एग्जाम में कितने % विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक है, और कितने लोग फेल हो चुके हैं, और क्या कह रहा है एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। अपन पहले मान ले टोटल कितने विद्यार्थी थे अपने पास 100%, उसमें से ये कह रहा है कि जो विद्यार्थी पास हुए हैं वो कितने पास हुए, कितने पास हुए 93, ये तो पास आउट वाले हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे बोलो 7%, 7% क्या हो जाएंगे फेल, 93% क्या हो जाएंगे पास। आगे क्वेश्चन को बढ़े, ये कह रहा है 259 यानी 259 विद्यार्थी क्या हो चुके हैं फेल, वो कह रहा है कितने फेल हुए 259, अपन कह रहे कितने फेल हुए 7, तो अपना जोड़ा बन गया कंप्लीट मामला। तो उसके कहने का मतलब 259, अपने कहने का मतलब कितना फेल हुआ है 7। कोई डाउट यहाँ तक? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कितनी संख्या, कुल संख्या, तो कुल शुरू में कितनी मानी थी अपन ने 100 मानी थी, वैल्यू किसकी निकालनी 93 की, 7 की या 100 की, 100 की निकाल, जिसकी निकालनी होती है उसको क्या कर लो इंटू 100। बोलो कोई किसी से कटने जैसा, 7 से काटो, 7 से एक बार, 7 से कितनी बार 3 बार, 4 बचेगा इस तरफ, और 7 से कितनी बार 7 बार, कितना आ रहा है 37 इंटू 100 कितना हो जाएगा 3700। कहीं है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कंप्लीट। यहाँ तक किसी को डाउट पीछे वाला भैया, बाद में लिखेंगे, 3 क्वेश्चन एक साथ लिखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा हुई है, एग्जाम हुआ, उसमें एक स्टूडेंट जो है उसे पास होने के लिए अधिकतम अंकों का कितना % चाहिए, पास होने के लिए कितने % चाहिए 33%, ये तो % की बात होगी। आगे क्या कह रहा है कि उसने कितने अंक प्राप्त किए, मार्क्स ऑब्टेन जो किए वो कितने ऑब्टेन किए 125, ठीक है। फिर भी वो क्या हो रहा है 40 नंबर से क्या हो रहा है फेल हो गया, ठीक है। एग्जाम दिया, मार्कशीट घर पे लेके आया और उसने मार्कशीट को देखा, ठीक है, मार्कशीट में नंबर लिखे होते कितने 125, फिर भी उसके आगे क्या आ रहा था फेल, ठीक है। उसने सोचा फेल हो गया तो कितने नंबर चाहिए 40 नंबर और, वो सोच रहा है कि अगर 40 नंबर और आ जाते तो ये F जो लिखा हो इसकी जगह क्या आता मेरे पास P, यानी मैं क्या हो जाता पास, यानी 125 नंबर तो उसके आए, पास होने के लिए टोटल कितने नंबर चाहिए, अगर वो पास होता तो 125 तो है वो के वो 40 नंबर और आ जाते तो क्या हो जाता पास हो जाता। तो टोटल कितने नंबर आ रहे हैं पास होने के लिए 165, वो कह रहा है पास होने के लिए कितने चाहिए 160, अपन कह रहे हैं पास होने के लिए कितने चाहिए 33, तो क्या हो बन चुका एक जोड़ा। क्या कह रहा है अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यानी टोटल नंबर कितने थे, टोटल कितने होते हैं 100%, इंटू कितना कर लो 100, कट रहा है किसी से बोलो 33 से कितनी बार एक बार, 33 से कितनी बार 3 बार, डायरेक्ट कितनी बार हो जाएगा 5। देखो 3 को 5 से गुणा करता हूँ 15 आता है, यानी 5 आएगा, ठीक है। तो ये दिमाग लगा सकते हो कि 33 को किससे गुणा करें 5 से, तो 5 3 15 हासिल 1, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, तो कितनी बार कट जाएगा 5 बार। समझ में आया? अगर कोई भी एग्जाम में नहीं कट रहा हो तो ये दिमाग लगाना, लास्ट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करो और इधर की भी क्या आनी चाहिए लास्ट वाली डिजिट, तो कट जाएगा, ठीक है। कितनी बार कटा है 5, तो 5 इंटू कितना हो रहा है 100, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे बोलो जी, मैक्सिमम मार्क्स कितने 500, तो ऑप्शन नंबर वापस चले आगे नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, क्या कह रहा है, हाँ कौन सी क्लास की थी परीक्षा 9th की, कितना परिणाम रहा 65, फिर क्या कह रहा है कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए 195, तो कुल कितने क्या थे छात्र। देखो वार्षिक परीक्षा हुई है उसमें टोटल अपन मान ले कितने % छात्र थे 100% छात्र थे, पर परीक्षा का जो परिणाम है वो कितना रहा 65, मतलब 65% लोग क्या हुए पास हुए फेल हुए, पास हुए, तो मैं निकालूँ 65% क्या हुए पास, ये तो क्या हो चुके अपने पास, तो फेल कितने होंगे बोलो जी कितने %, ये क्या हो रहे अपने फेल। आगे क्या कह रहा है, यदि 195 जो स्टूडेंट है वो क्या हुए उत्तीर्ण, यानी कितने 195 पास हुए, और अपन कह रहे कितने पास हुए 65, फिर आगे क्या निकालना, तो कुल कितने छात्रों ने क्या दिए परीक्षा, कुल कितने थे 100, इंटू क्या कर लूँ मैं 100, कोई किसी से घटने जैसा है 65 से कितनी बार पक्का, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो 65 इंटू कितना हो गया करो 5 3 15 हासिल 18 और 1 19, यानी कितनी बार कट जाएगा 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, यानी टोटल कितने छात्र थे अपने पास 300। कई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर
कंप्लीट। अब नोट कर लो तीनों क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कितने परीक्षार्थियों ने 52% परीक्षार्थी किस में पास सॉरी फेल हुए हैं? अंग्रेजी में। तो मैं लिख देता हूँ फेल वालों की संख्या। फेल किस में हो रहे हैं? इंग्लिश में। कितने परसेंट फेल हुए? 52%। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? और 42% जो है वो किस में फेल हुए हैं? 42%। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि यदि दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट फेल हुए हैं? इंग्लिश प्लस मैथ्स, दोनों में कितने परसेंट फेल हुए? 17%। तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की क्या निकालना? प्रतिशत निकालना। कंप्लीट मामला। ठीक है। अब देखो ध्यान रखना कि ये मान लेता हूँ मैं किसका है? इंग्लिश का। ठीक है। फिर ये मान लेता हूँ मैं किसका है? मैथ्स का। ठीक है। ये कितना परसेंट है? छोटा बना दिया। इसको मैथ्स का मान लेते हैं, इसको किसका मान ले? इंग्लिश का। कितना परसेंट है ये? 52%। ये कितना परसेंट है? 42। और वो कह रहा दोनों जो है वो कितने परसेंट है? 17%। ठीक है। अब मेरे को बताओ, केवल अगर मैं देखता हूँ मैथ्स में कितने फेल हुए, तो ये वाली चीज़ ही जाएगी मेरे पास। यहाँ से लगा करिए, मैथ्स में फेल होने वाले ये तो हैं, ये मैथ्स वाले से। ठीक है। मैं अगर कहूँ कि इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, तो इंग्लिश वाले कौन कौन से आएंगे? ये वाला, ये सो रहा। मैथ्स वाले कौन से? ये वाले। इंग्लिश वाले कौन से? ये वाला। और पूछ ले क्लास में, हाथ खड़े करो जो मैथ्स में भी फेल हुए और इंग्लिश में भी फेल हुए, तो कौन से आएंगे? दोनों के बीच वाले, ये आ जाएंगे। ठीक है। तो मैं टोटली अगर मैथ्स का निकालूं, टोटली किसका निकालूं? इंग्लिश का। तो बोलो कितने हो जाएंगे? इंग्लिश प्लस क्या करूं? मैथ्स में से माइनस क्या कर दूं? ये दोनों जो आ रहे हैं वो। ठीक है। तो बोलो कितना माइनस कर दूं? 17। बोलो कितना हो रहा है? इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं? 52 प्लस मैथ्स में कितने? 42 माइनस कितना कर दूं मैं? 17। तो टोटल पता चल जाएगा ना कि ये कितने फेल हो रहे हैं, ये कितने फेल हो रहे हैं। बोलो कितना हो रहा है? 94 माइनस 17। ठीक है। बोलो कितना आ रहा है? 77। ये तो क्या होने वाले हैं? फेल होने वाले। जो किस में फेल हुए? मैथ्स में फेल हुए। और किस में फेल हुए? इंग्लिश में। अपने को पूछ क्या रहा? उत्तीर्ण। टोटल कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था? 100। उसमें से फेल कितने हुए हैं? 77। तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 23। कही है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन की, वो याद रखना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो अंग्रेजी में दोनों में फेल हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कौन सी वैल्यू निकालनी? या तो किसकी वैल्यू निकालो? फेल की। या फिर किसकी वैल्यू निकालो? पास की। अपने यहाँ क्वेश्चन किस में दे रखा था? फेल में दे रखा। तो अपन भी सारी चीज़ें किस में निकाल रहे हैं? फेल। अपन ने लिख दिया इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, मैथ्स में कितने फेल हो रहे हैं, और किस में फेल हो रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट में कितने हो रहे हैं। तो मैं इंडिविजुअल निकाल लूँ, क्योंकि 17 इसमें भी आ रहा है और 17 किस में आ रहा है? इसमें भी आ रहा। तो मैंने क्या कर दिया? इन दोनों को जोड़ के किसको माइनस कर दिया? 17 को क्या कर दिया? माइनस। दोनों को जोड़ा और 17 को माइनस किया। तो टोटल कितने फेल हो रहे थे? कितने फेल हो रहे थे? 77। टोटल 100 स्टूडेंट थे, उसमें से 77 फेल हो गए। तो पास होने वाले तो वैसे आ जाएंगे। ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा है? 23। कंप्लीट। ठीक है। चलो आगे वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 70% अंग्रेजी में क्या हुए? पास। यानी अब कौन सा वाला बनाए अपन? पास वाला बना। किस में? इंग्लिश में कितना परसेंट है? 70%। फिर क्या कह रहा है? गणित में कितना परसेंट है? मैथ्स में कितने परसेंट है? 80%। ठीक है। और 10% दोनों विषय में क्या हुए हैं? फेल हुए। ठीक है। तो मैं फेल की बात, ये अब किसकी बात कर ली इसने? फेल। अरे फेल की। देखो दोनों विषय में क्या हुए हैं? फेल। कितने परसेंट है? 10। फिर आगे कह रहा यदि दोनों विषय में 144 प्रत्याशी क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो मेरे को बताओ कुल प्रत्याशियों की संख्या कितनी होगी? ठीक है। चलो देखो, अगर पास होने वाले की बात करें और ये किस में आ चुका है? फेल में। ठीक है। तो इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं? 70। तो फेल कितने होंगे? 30। ये क्या हो रहे हैं? फेल। तो इसमें फेल कितने होंगे? 20। ये अपना क्या हो गया? इंग्लिश में। ये किस में हो चुका है? मैथ्स में। कितने फेल हुए? 30। कितने फेल हुए? 20।
कंप्लीट मामला। और ये कह रहा दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए हैं? 10%। तो मेरे को बताओ केवल इंग्लिश के और केवल किसके? मैथ्स के कितने हो जाएंगे? इन दोनों को जोड़ के क्या माइनस कर दूं? बोलो 30 जोड़ दूं प्लस क्या जोड़ूं? 20 माइनस कितना कर दूं मैं? 10। कितना हो रहा? 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 40। यानी दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हो रहे हैं? 40। कंप्लीट मामला, ठीक है। पर ये जो कह रहा है वो कह रहा है कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? 144। टोटल अपन कितना मानते हैं? 100। उसमें से फेल कितने हो चुके हैं? 40। तो पास कितने हो जाएंगे? 60। और वो कह रहा है पास कितने हो रहे हैं? कितने पास हुए? 100। अपन कह रहे कितने पास हुए? 60। तो क्या बन गया? जोड़ा बन गया। वैल्यू किसकी निकालनी? इंटू 100 की। क्या कह रहा? कुल कितने संख्या थी? इंटू क्या कर लूँ मैं? 100। कोई किसी से कटने जैसा है? काटो। 0 से 0 6 से कट सकता है। 6 से एक बार, 6 से काटो कितनी बार? 2 बार। फिर 2 बचेगा कितनी बार? 4 बार। कितना बच रहा है? 24 इंटू कितना हो गया? 10। कितना आ जाएगा? 240 है कई ऑप्शन में? सी वाला, ठीक है। समझ में आया? वापस बताता हूँ। अंग्रेजी में कितने पास हुए थे? 70। गणित में कितने पास हुए? 80। ये कहता है दोनों विषय में टोटल कितने पास हुए? 10। तो अपन डायरेक्ट ही पास वाला निकाल देते हैं, पर इसने क्या कह दिया? फेल। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? फेल कितने हुए? अंग्रेजी में कितने पास हुए थे? तो फेल कितने होंगे? 30। गणित में कितने फेल पास हुए? फेल कितने हो जाएंगे? 20। ये फेल होने वाला, ये फेल होने वाला, तो 30 और कितना हो गया? 20। वो कह रहा दोनों में फेल कितने हुए? 10। तो 20 वाला निकाल लिया 10, ठीक है। अब मेरे को बताना कि केवल इसमें और इसमें कितने फेल हुए? तो इन दोनों को जोड़ के क्या माइनस कर दूँ मैं? 10। तो टोटल कितना आ गया? 50 में से कितना माइनस किया? 10। कितना % फेल हो चुके हैं? तो टोटल अपन ने कितना माना था? 100। 100 में से 40 क्या हो चुके हैं? फेल। तो पास कितने हो जाएंगे? 60 पास हो जाएंगे। तो अपने अनुसार कितना % आ चुका है? 60। पर वो कह रहा है कितने पास हुए? तो जोड़ा बन गया, इंटू क्या कर दिया अपन ने? 100। कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, अगर मेरी बात सुनो, अगर यहाँ क्या देता कि दोनों विषय में ये जो फेल है उसकी जगह क्या दे देता? पास। तो मैं क्या करता? इन दोनों को जोड़ के क्या माइनस कर देता? 10। वो किसके बराबर आ जाता अपने? पर इसने क्या दे दिया था? फेल। इसलिए मेरे को क्या निकालना पड़ा? फेल, ठीक है। बाकी क्या मैं निकालता? मैं पास। ये राम है और ये कौन है? अरे कटे शाम मोहन। राम ने कितने % लेके आया? वो 30%। पर फेल हो रहा है कितने से? मोहन कितने लेके आया? पर कितने नंबर से ज़्यादा पास हो रहा है? 35 नंबर। तो इसका डिफरेंस कितना हो रहा? अपन कह रहे कितने ज़्यादा लेके आया? 10%। वो कह रहा है टोटल कितने नंबर ज़्यादा लेके आया? 50। इंटू क्या कर लूँ मैं? 100। बोलो कितने बार? 500। यानी टोटल मार्क्स कितने हैं? ठीक है, ये तो क्या हो गया चुके टोटल मार्क्स, ठीक है। अब वो कह रहा राम ने कितने % नंबर लेके आया? 30। यानी 500 का कितना % निकालूं? 30 100, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0 कितना हो रहा है? 150। 150 नंबर लेके आ रहा है, फिर भी वो क्या हो रहा है? फेल ही हो रहा है, क्योंकि फेल हो रहा है। कितने अंक से हो रहा है? पास होने के लिए कितने चाहिए राम को? राम अगर पास होता है तो 150 प्लस कितना? 15, कितने नंबर आ जाएंगे? 165। अब वो कह रहा है ये जो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसका क्या निकालो? परसेंटेज। बोलो 165 का किसके हेल्प से? 500 की। इंटू क्या कर लो? बोलो 100। कोई किसी से कटने जैसा? बोलो 0 से 0, 0 से कितना आ रहा है? 5 से 3 बार, 1 बचेगा वापस 3 बार, यानी कितना % चाहिए? 33%। कितना % चाहिए? 33। तो ये पढ़ो अच्छे से। ठीक है, पढ़ लिया। ये क्या कह रहा है? अगर आपके पास किसकी आए? एक ही आए, कितना %? यानी ए का मतलब इंटू 60% का मतलब बटा हुआ 100। फिर क्या कह रहा है? बी की आए के कितने %? बी इंटू 75 बटा हुआ कितना हो गया? 100। दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर। पहले तो इसको सोल्व करें। बोलो 100 से 100, ये 5 से कितनी बार? 12 बार। 5 से कितनी बार?
और कट रहा है 3 से कितनी बार, 4 बार, 3 से कितनी बार, 5 बार। तो a इंटू कितना हो गया 4 बराबर b इंटू कितना हो गया 5। ये तो समझ में आया। चलो अब अगर मैं a रेशियो क्या निकालूं b, या तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये तो सीख के आया ना अपन अनुपात वाले में। फिर क्या कह रहा है कि b की आय, a की आय का कितना परसेंट के बराबर है। ठीक है, बोलो b की आय a की आय के कितना परसेंट x। तो किसके साथ तुलना कर रहे हैं, b की तुलना करें किसके साथ करें, a के साथ। तो जिसके साथ तुलना करते वो कहाँ जाएगा आपका नीचे, जिसकी तुलना करेंगे वो कहाँ जाएगा ऊपर। ये मामला समझ में आया। ठीक है, इंटू क्या करना, परसेंटेज निकालना, इंटू 100। वो किसके बराबर आ रहा, x के बराबर आ रहा। ये तो यूँ कह रहा b की आय a की आय के कितने के बराबर है, यानी इसकी तुलना करके जो वैल्यू निकालेंगे वो किसके बराबर आएगी, x के बराबर। तो बराबर में क्या लिख दिया मैंने, x कोई किसी से कट सकता है। 5 से 100 कितनी बार, 20 बार। 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80, यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो कितने के बराबर आ रही है 80। आंसर है 80। मामला समझ आया, क्या किया क्या नहीं किया। चलो नेक्स्ट वाला देखो, चलो देखो पढ़ लिया क्वेश्चन अच्छे से। हाँ, ये कह रहा है कि ए कोई व्यक्ति है, उसकी ये क्या है आय, फिर उसकी क्या है व्यय, फिर क्या होता है बचत कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं अपन ए जो है वो कितना कमा रहा है, 100 रुपये कमा रहा, फिर उसके बाद कितना रुपए बचा रहा, 20%। 20 बचा रहा, तो खर्च कितने कर रहा है बोलो। 100 रुपये कमाए, 20 क्या कर दिया उसने बचाया, तो खर्च कितने कर दिया 80। तो कितने रुपए खर्च कर रहा है 80। ठीक है, फिर आगे क्या करा, उसका मासिक व्यय यानी खर्चा जो है वो कितना रुपया 6000। वो कह रहा है कितना 1000 रुपया 6000, पर अपन तो कह रहे कितना है, तो क्या बन चुका है जोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा, तो उसकी मासिक क्या निकालो, किसकी वैल्यू निकालनी है बचत, यानी 20 की वैल्यू निकालनी है। कोई किसी से कट सकता, 20 से 80 कितनी बार 4, बोलो 4 से कितनी बार 15 बार, बोलो कितना आ रहा 15, पीछे कितने जीरो 2 जीरो, आंसर कितना आ रहा है 1500 रुपये। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। मामला समझ में आया सबको अजीत। वो कह रहा है, चलो उसने कहा कि वेतन का कितना परसेंट बचा रहा है 20%। अपने को पता ही नहीं कितना कमा रहा, तो शुरू में मान लिया कितना कमा रहा है 100 कमा रहा है, 20 बचा रहा, तो खर्च कितना करेगा 80 रुपये खर्च कर देगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है उसका जो मासिक व्यय है वो कितना है 6000, पर वो कह रहा है 6000 बचा रहा है, अपन कह रहे कितने बचा, सॉरी कितना खर्चा करा 80, खर्चा कितना करा 6 का, अपन कह रहे कितना का करा 80 का। तो क्या बन चुका जोड़ा। फिर पूछ क्या रहा है बचत, तो किसकी वैल्यू निकालनी, 80 की, 100 की या 20 की, तो इंटू कितना कर दिया 20, फिर काटा कितना आ चुका है 1500। नहीं इनकम नहीं, व्यय का मतलब क्या होता है खर्चा। ठीक है, चले नेक्स्ट। चलो क्या कह रहा है, वापस आय वाले क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है 50 अधिक है, यानी पहले क्या पता होगा कम है। चलो पहले बी पता होगा तो ए की आ जाएगी। चलो बी कितना मान लूँ मैं 100, ए की आय कम है या ज़्यादा, कम है। कितना कम है, अगर ये 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी। फिर क्या पूछा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत, वही क्वेश्चन। जब अधिक आता है तो नीचे क्या लिखा जाता है कम, और कितना अधिक हो रहा है बोलो जी 50, इंटू कितना कर लूँ मैं, बोलो कोई किसी से कट सकता है। यूँ काटते हैं ना अपन, फालतू में क्यों काटा। 50 से 50 क्या बच रहा है केवल, आंसर कौन सा हो जाएगा। मामला समझ में आया। ठीक है, नोट कर लो 25 आएगा। ठीक है, फिर 25 का कितना परसेंट निकालूँ मैं, यूँ कहना चाह रहा है 40%। चलो निकालो कितना, 0 से 5 से 5 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितना आएगा 10%। ठीक है, तो इसमें अधिक वधिक कुछ नहीं लिखा है, अधिक लिखा होता तो अपन 25 क्या कर देते ऐड कर देते। ठीक है, मामला वहाँ गलती होगी। चलो अब क्या करना है, वो क्या कह रहा है, ए का वेतन सी के वेतन का, ए का वेतन कितना 10, सी का वेतन 100, इंटू कितना करना है 100, कोई किसी से कटने जैसा 100 से 100 कितना आ जाएगा 10%। कौन सा ऑप्शन
अगर यहाँ क्या कह देता वेतन का 25% क्या है अधिक है, तब अपन 25 और क्या कर देते ऐड कर देते, कितना आता था 125। आगे मामला समझ जयेश, ठीक है, नोट कर लो बस। लास्ट क्वेश्चन।